ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଭ୍ ଟୁ ଅର୍ ହାଜ୍ ଟୁ। ତୁମେ ହାଭ୍ ଆଉ ହାଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବ ବି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ହାଭ୍ ଟୁ ଅର୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବିଷୟରେ। ସୋ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଉ ହାଜ୍ ଟୁ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା? प्रथम देखो ताकू, जब किसी काम को करने जरूरी या कंपलसरी होता है, जितेबाला आम को कामटा करने कौन कंपलसरी होता से आम हाव टू बा हाज टू रो प्रयोग करवा। बुझीगला? हिंदी में भी मैं बोलता हूँ, हिंदी और उड़िया और इंग्लिश 3 लैंग्वेज में बोलूँगा। जब किसी काम को करना ज़रूरी या कंपलसरी होता है तब हम हाव टू या हाज टू का प्रयोग करते हैं। जेबे कौनसी काम करवा जरूरी होता है तेबे हमें हाव टू व हाज टू रो व्यवहार करता। इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, मतलब वो काम करना पड़ेगा, अर्थ यही कामटा को करने को पड़ो। ताल देख आर स्ट्रक्चरटा केंदी रहिबो, मान लिखिबा आफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य बा जोटा को आमे कहूचे कोन, बा जोटा को आमे कहूचे पॉजिटिव सेंटेंस, जोटा आमे कहूचे पॉजिटिव सेंटेंस। सेठी हमर केंदी रहिबो ना, प्रथम रहिबो सब्जेक्ट, रहिला सब्जेक्ट, तापर रहिबो हाव और हाज प्लस हाव और हाव टू और हाज टू, तापर V1 फॉर्म रहिबो वर्ब रे, तापर रहिबो कोन ऑब्जेक्ट। बुझीगला? क्लियर? देखो, आई हैव टू वेक अप अर्ली, एटा इंग्लिश रे कह देबे आगे, चलो सॉरी आगे तक हिंदी में पढ़ुची। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मते जल्दी उठिबा को पड़ुची मीन्स को क्या है कि उसको कि ताको बाध्य करा होची तो जल्दी उठे, माने कंपलसरी जल्दी उठी बेटा। तुमर एग्जाम अच्छी तुम पढ़ो हेले 4टा राति उठ, जल्दी उठियाटा कंपलसरी। ताले ये मुझे मुझे सब्जेक्ट रहिले कौन है आई, आई आई पाखे कौन बसबो, आम जानचे आई पाखे हाफ बसे, ताले हाफ बसले ये कौन बसबो आई हाव टू, आई हाव टू। तापर कौन रहो V1, एठी उठिबाटा होची वर्ब, ताले उठिबार हो जिवो वेक अप, वेक अप। आई हैव टू वेक अप ऑब्जेक्ट कौन है यार, आई हैव टू वेक अप अर्ली। बुझा पड़ेगा? क्लियर? आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो उससे खाना बनाना पड़ता है, उसको कंपलसरी है खाना बनाना। अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो सब खाएगी क्या, ताले उससे खाना बनाना पड़ता है, ताले उससे के लिए हो जाएगा क्या सी के पास क्या बचेगा हाज टू, सी हाज टू V1 कुक, सी हाज टू कुक फूड, सी हाज टू कुक फूड है गला आराम से। उसके बाद देखो, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें स्कूल जाना पड़ता है, उसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो होगा हमें, हमें हेले कौन आमे बाजूटा ओडिया होची आमे, वी पाखे कौन बचबो वी हैव टू कौन, वी हैव टू स्कूल जीवा पड़े, गो टू स्कूल, वी हैव टू गो टू स्कूल। तुम मन डाउट आसतो कि हाज हाव आमे कोठी बसी, जेतिक सब सिंगुलर रहिला आ जेतिक प्लुराल रहिला, सिंगुलर पाखे बसे सब बेले हाज, प्लुराल पाखे बसे सब बेले कौन हाव। तो मो प्रश्न आसतब जे एबे तो आईटा होची सिंगुलर, ताले आई पाखे एबे आपण केंदी बसैले हाव, आईटा सिंगुलर ताले आई पाखरे केंदी हाव बसैले
कौची आईटा सिंगुलर हेले भी सी ता पाखे हाफ बसे जेहेतु कौन सी किसी कथारे हे जाए कि हम यहाँ रहे हैं जमी किसी बड़ बड़ लोक कथा बुझे दिए से कौन आई पाखे से हाफ बसी जाए है आउ ना जीक सिंगुलर रहा सब पाखे हाज जीक प्लुराल रहा सब पाखे कौन हाफ क्लियर। तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा किसी ना फॉर्मूला जानले क्वेश्चन कले चलो आगु अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य तापर नकारात्मक वाक्य तापर प्रश्नसूचक से प्रश्नवाचक वाक्य ये तीन ही करेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट करोगी समझे तो ठीक है। देखो दे हैव टू फॉलो द रूल उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें मतलब क्या होगा उसका दे प्लुरल है इसके लिए उसके पास हैव टू बसेगा रूल को फॉलो करना चाहिए नियम मानना चाहिए उसका मतलब फॉलो द रूल्स अंडरस्टैंड। वैसे ही तुम ये सब देख लो अच्छे से ये सब देख लो देख लिया स्क्रीनशॉट मार के भी देख लोगे। चलो हम चलते हैं ये सब स्क्रीनशॉट मार लो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर्मेट होगा नेगेटिव व नकारात्मक वाक्य। इस केस में क्या होगा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रहेगा हैव टू के पहले डू नॉट और डज नॉट एक लगेगा उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट बुझिए रहा कल मुझे आज जाना नहीं पड़ता उसका क्या होगा मुझे आज जाना नहीं छोड़ दो पढ़ता होता तो आई हैव टू गो टुडे लेकिन यहाँ नहीं रह गया इसलिए क्या हुआ डोंट मुझे बोला सीधी उसे कहना नहीं पड़ता ही डज नॉट। उसके बाद क्या है कि अब एक क्वेश्चन आएगा कि डू नॉट और डज नॉट ये दोनों हम कहाँ पर यूज़ करें भाई डू नॉट को जो डोंट और डजंट ये दोनों हम कहाँ पर यूज़ करें। आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल के बारे में एक बात बोले थे हम कि गोज V1 V5 याद है नहीं है V1 V5 V1 तो सबू केस रे यूज हुए ऑल केस रे V1 यूज हुए किंतु V5 टा हमर को केस रे यूज हुए जोटा रहला हमर थर्ड पर्सन सिंगुलर ता केस रे ही यूज है हमर V5 टा थर्ड पर्सन सिंगुलर हमर के जीव जेंते होला ही सी आउ सिंगल नेम द्वितीय रहा सब सिंगल सिंगुलर नेम जमी राम श्याम हरि से केस यूज हुए कौन V5 ताहले से देखा V5 जो केस रे यूज हुए से केस रे ही हमर यूज हुए कौन V5 हमर जो केस रे यूज हुए से केस रे ही हमर डज यूज हुए अब V1 जो केस रे यूज हुए से बाकी तो केस रे डू यूज हुए बुझीगला ताले एमती ही डू डज रो व्यवहार करिब ए विषय रे तो एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं एटी अच्छी क्वेश्चन सह आंसर आर स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो। तापर चलो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव रे किछि नहीं नेगेटिव रे डू डज रे नॉट लागुला इंट्रोगेटिव रे केवल से डू डज टा को आगु को आनीदेव सी देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर पाखे डू डज टा आगु को आनीब आ सब पाखे डू आगु को आनीब आ सब्जेक्ट हैव टू एमती ही रहिबो। एग्जांपल गोटे दुटा खोज दूची देख डू यू हैव टू गो टू स्कूल क्या तुम आज स्कूल गए हो क्या हो गया डू सब्जेक्ट है यू हैव टू वर्ब है गो टू स्कूल टुडे ओके क्लियर। सिंधी क्या उसे रविवार को काम करना पड़ता है उसे मतलब ही पे कौन बचे थर्ड पर्सन सिंगुलर चलता है कैसे कौन यूज है डज
Does he have to work on Sunday? Okay, clear. ଏମିତିଆ ସବୁ ଦେଖିବ ଆଉ ବେଶୀ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା ବି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରିବ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ରଚନା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇପାରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ଘରେ ବସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ओके बाय बाय थैंक यू जदि भी किए चाहूच एमती इंग्लिश क्लास नेबाई कौन